जय हिंद प्यारे साथियों जो 22 अगस्त को दूसरे शिफ्ट के जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन था किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। फिर आता है बर्मिंघम जो इंग्लैंड में राष्ट्रमंडल खेल हो रहा था, तो उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, तो भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक तो नीरज चोपड़ा होने वाले थे, लेकिन चोट की वजह से उसमें भाग न ले पाने के कारण कौन थे, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह थी। पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और मनप्रीत सिंह महिला हॉकी टीम की कप्तान है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था भू आकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं। भू आकृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जियोफार्मोलॉजी कहा जाता है, जियोफार्मोलॉजी। पंचायती राज व्यवस्था, देखिए पंचायती राज व्यवस्था से किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आ रहे हैं प्रश्न। उसमें विषय पूछा था, 29 विषय होती है, हाँ, और इसमें पूछ दिया गया 29 विषय होती है, इसमें क्या पूछ दिया, भाग पूछ दिया। पंचायती राज अधिनियम किस भाग में है, तो 9वें भाग में आता है। अच्छा, अब पंचायती राज अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू होती है, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू हुई है। अच्छा, श्रावण और श्रलिडन की का सिद्धांत इनमें से किस पर लागू नहीं होता, तो इस किस पर लागू नहीं होता है, तो इसमें वो शैवाल पर, वायरस पर, फंगस पर और एल्गी पर लागू नहीं होता है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर होता है, वेबर मीटर पर से, मतलब इसका टेस्ला भी होता है। देखिए इसका जो होता है टेस्ला होता है, इसका मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, टेस्ला को ही कह सकते हैं जे वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका मात्रक होता है, इसका बिमी सूत्र देख सकते हैं, इसका क्या होता है, ये बिमी सूत्र हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ने के लिए किस समिति की सिफारिश थी, यानी मौलिक कर्तव्य जो हमारा रसिया से लिया गया है उस संविधान में जोड़ने के लिए किस समिति की सिफारिश पर अमल किया गया, तो वो समिति कौन थी, तो उस समिति का स्वर्ण सिंह समिति थी, यानी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर एक मौलिक कर्तव्य को संविधान में इंक्लूड किया गया। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन, देखिए 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी संविधान बोला जाता है, यानी सबसे बड़ा संविधान 1976 में 42वां संविधान संशोधन सबसे बड़ा अब तक का संशोधन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। अच्छा, अब आ जाइए जून 2022 में बच्चों के लिए, जून 2022 में देख रहे हैं कहाँ थे, जून तक आ रहा है, कर रहे हैं ये, मतलब करेंट एकदम लेटेस्ट तक, अभी राष्ट्रमंडल खेल पूछ ले रहा है तो एकदम लेटेस्ट तक आ रहा है, मतलब यहाँ से पूछ रहा है करेंट, मतलब पुराना भी पूछ रहा है लेकिन लेटेस्ट भी आपको अपडेट होके जाना है। तो जो जून 2022 में बच्चों के लिए किसने अलग बजट का प्रावधान किया था, तो मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य था। अच्छा, अब दलित बंधु योजना किस राज्य में शुरू की गई थी, तो तेलंगाना में शुरू की गई थी। अंडर 19 विश्व कप भारत ने किस टीम को हराकर जीता, तो इंग्लैंड को हराकर जीता, इंग्लैंड को क्या किया, हराकर जीत लिया। अब आते हैं सिंधु दर्शन, ये क्वेश्चन पूछा था, सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, देखिए उत्सव से त्यौहार से एक क्वेश्चन आ रहा है, तो लेह लद्दाख में मनाया जाता है। सिंधु दर्शन, सिंधु नदी वहीं होती है, तो सिंधु दर्शन लेह लद्दाख में मनाया जा रहा है। अच्छा, फेरा का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी FERA का फुल फॉर्म पूछ लिया था, इसका होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसे 1973 में बनाया गया था, इसे ही 2022 में फेमा के नाम से बदल दिया जाएगा, यानी इसी का नाम जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है इसी का नाम फेमा कर दिया जाएगा, यानी FEMA के नाम से बदल दिया गया। काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क कई बार पूछ चुका है, 2-3 बार पूछ चुका है, असम में होता है काजीरंगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर है। असम, अच्छा ये असम में हो गया।
ये तो जाने। असम के अन्य नेशनल पार्क कौन है? मानस नेशनल पार्क, मेरी नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंगल नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, और रायनोवा नेशनल पार्क ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब देखिए सेंट बेलिसिका चर्च किस राज्य में है? तो ये गोवा में है, क्योंकि वहाँ पर सारे ईसाई ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर सेंट बेसिलिका चर्च गोवा में है। अब पूछ लिया था लवड़ी नृत्य, भाई लवड़ी नृत्य कहाँ है? महाराष्ट्र। आयरन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है बताओ? आयरन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाएगा? तो पालक में पाया जाएगा, पालक में पाया जाएगा, पालक में पाया जाएगा, ठीक ना? पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आयरन। अच्छा, यहाँ दिया भी है क्या? हाँ, पालक दे दिया तो है। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। 100 ग्राम पालक में 2.72 ग्राम आयरन होता है। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो भाई साहब 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6। कौन कौन है? तो कौन कौन देखिए कौन कौन है। तमिल हो जाएगा, तेलुगु है, संस्कृत है, कन्नड़ है, और क्या है? मलयालम है और उड़िया है। ये मतलब इतना क्या है? 6 भाषा हो गई। 6 भाषा क्या है आपकी? शास्त्रीय नृत्य में आती है। तमिल तेलुगु साउथ से है, संस्कृत हमारी सबसे पुरानी भाषा है, और कन्नड़ मलयालम उड़िया, समझ सकते हैं। यानी मध्य प्रदेश के इधर तक नहीं आ पा रहा है, उधर तक है। तमिल उधर है, देखिए तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, उधर है, और कन्नड़ मलयालम उड़िया सब उधर है। यहाँ जो है ना ये संस्कृति, ये इंडिया के ऑल ओवर में बोली जाती है, क्योंकि वर्थ के नाम से हम लोग जाने जाते हैं ना। अच्छा, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा की लंबाई क्या है? हमने देखिए सबसे ज़्यादा, वो अगले शिफ्ट में कोई पूछ सकता है कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे सबसे ज़्यादा लगती है, किससे से? तो बांग्लादेश से, उसके बाद चाइना से। यानी 496 किलोमीटर की सीमा, किमी, यानी कि केजी लिख दिया, किमी है किलोमीटर, ये किलोमीटर है। 486 किलोमीटर की सीमा लगती है बांग्लादेश से। मेंडला का नियम क्या है? मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो आनुवंशिकता से संबंधित है। मटर का दाना याद होगा, आप भी पढ़े होंगे अब तो। अच्छा, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? तो चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध जानते हैं कि आपका उसका फॉर्मूला V = क्या होता है? IR होता है। यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, प्रतिरोध। अच्छा, अब आइए गोल्ड क्या लिखा? गोंड जनजाति का संबंध कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीन जनजाति है, भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से गोंड एक मानी जाती है। देखिए मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है। प्राचीन काल में गौड़ राजाओं को अपना राजवंश मानती है। यह स्वतंत्र जनजाति थी, इसका अपना राज्य था, इसके 52 गढ़ थे। मध्य भारत में 14वीं से 18वीं शताब्दी तक इसका राज्य रहा। मुगलों का जब आक्रमण होता है तो मुगल शासकों और मराठा शासकों ने इन पर आक्रमण करके इनके क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उन्हें घने जंगलों तथा पहाड़ियों में शरण लेने के लिए बाध्य कर दिया। इस कारण गौड़ भारत की सबसे मतलब प्राचीन जनजाति है। मुस्लिम आक्रमणकारियों और मराठा शासकों ने इनको जंगलों में क्या किया? धकेल दिया, इन पर आक्रमण करके इन पर अधिकार कर लिया। अच्छा, दलित उद्यमी योजना किस राज्य सरकार ने चलाई? तो राजस्थान सरकार ने चलाई। आप देखिए क्या है, एक प्रश्न कहाँ हो गई, अब खत्म हो गया। बस इतना ही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।